नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। अभी हम मुंगेर आए हुए हैं। मुंगेर एक ऐसा शहर है जो अपनी ऐतिहासिक धरोहर और सांस्कृतिक विविधता के लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। 2001 की जनगणना के अनुसार इस शहर में मुस्लिम समुदाय की आबादी लगभग 48% थी, जबकि हिंदू समुदाय की आबादी लगभग 51% थी और बाकी शेष आबादी अन्य विभिन्न धर्मों से संबंधित है। यह आंकड़े शहर की धार्मिक विविधता को दर्शाते हैं और स्थानीय समुदायों के बीच एक अनोखा सांस्कृतिक मिश्रण प्रस्तुत करते हैं। गंगा नदी के किनारे बसा हुआ मुंगेर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जो बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुंगेर लोकसभा सीट के रूप में भी है। यह क्षेत्र विभिन्न राजनीतिक दलों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो स्थानीय मुद्दों और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए है। आइए यहाँ के आम लोगों से यहाँ की क्या समस्या है उस पर राय लेते हैं, विचार लेते हैं। परिचय देते हुए हाँ, परिचय। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ मनोज कुमार यादव। पेशे से हम अधिवक्ता हैं। घर हुआ शंकरपुर। अभी राजनीतिक माहौल तो ये है कि संती को बनती नहीं, बेस्या पहने तासा, सज्जन को लरवा नहीं, भरुए खाए बतासा। जितना असामाजिक तत्व है सब अभी राजनेता है। अच्छा और सज्जन लोग किनारे हैं। अच्छा और ये जो सरकार है, ये बदहोश सरकार है, होशे नहीं है इसको। नीतीश कुमार जो है वो बेहोश है। अच्छा, राज्य सरकार। राज्य सरकार ठीक है। और केंद्र सरकार एक चीज़ अच्छा किया है, अनाज का भाव, खाने का भाव जो है सस्ता रखा है, अनाज का भाव। अच्छा। अब वैसे पुलवामा में शहीद हो रहा है उसको कोई गम नहीं है। अच्छा। इधर एक अच्छा काम किया है कि एक आतंकवादी को 26/11 वाले को प्रत्यार्पण करवाया है। ठीक है। और जो नीतीश सरकार है 20 साल जो रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इनका विकास कैसा है? इनका विकास ऐसा है कि सबको फ़ायदा पहुंच जाता है। 1 रुपये का एस्टीमेट 20 रुपये में बनता है। अच्छा। और उससे सबको लाभ हो जाता है। काम भी हो जाए, इंजीनियर को पुड़ गया, मिनिस्टर को पुड़ गया, बिचौलिया को पुड़ गया, ठेकेदार को पुड़ गया। अच्छा। तो नीतीश सरकार जो 20 साल रहे हैं उसमें कुछ काम हुआ है, कुछ विकास हुआ है, उसके बारे में बताइए। हाँ, विकास तो हुआ है। जैसे बिजली आया है, वो ठीक ठाक है। ठीक है। स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ। ठीक है। शिक्षा जो है चौपट हो गया। अच्छा, शिक्षा चौपट हो गया। चौपट हो गया। कैसे? आप जाके किसी सरकारी स्कूल में देखिए न, कहिए शिक्षक को कि एप्पल लिखिए, क्या लिखता है। उसको कहिए कि ABCD पूरा पढ़ दीजिए A से Z तक, कैगो शिक्षक आपका पढ़ सकता है। उसको कहिए कि छक्का से लेके नौका तक का पढ़ दीजिए, कैगो टीचर पढ़ पाता है। अच्छा, नीतीश कुमार के द्वारा जो ये बेटियों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा योजना चलाया गया है, सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, साइकिल वगैरह। हाँ, उससे कुछ लाभ हुआ है? बहुत लाभ हुआ है। अच्छा। उससे जो है लड़की के प्रति जो लोगों के मन में दुर्भावना रहता था या लड़की के प्रति जो उदासीनता रहता था वो दूर हुआ है। अच्छा। हाँ, अब लड़की को भी पढ़ावें, लड़की को भी नौकरी में भेजें, लड़की को भी दौड़ावें, लड़की को भी मतलब योग्य बनावें। लड़की को जो समझता था कि कूड़ा का ढेर है, वो अब लोग नहीं समझता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मतलब लड़की के लिए किया है बहुत कुछ, है ना? हाँ, महिला के लिए भी बहुत कुछ किया है। अच्छा। लेकिन अपनी महिला से सब दिन दूर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार पर्सनल हो गया उनका। अच्छा, तो अभी जो है जैसे अभी नीतीश कुमार जी का है, वो बार बार बयान देते हैं कि अब हम दोबारा लौट कर लालू यादव की यानी तेजस्वी यादव का जो अभी है राजद गठबंधन, उसमें कभी नहीं जाएंगे अब फिर दोबारा लौट कर। तो ये बयान उनको क्यों देना पड़ रहा है? आपको कुछ
लगता है इससे, बताइए। देखिए, राजनीति में कुछ कहा नहीं जा सकता है। राजनीति में करनी कथनी में अंतर होता है। और राजनीति में न कोई किसी का परमानेंट दोस्त है, न किसी का परमानेंट दुश्मन है। बिल्कुल, ये तो बात सही बोली। हिसाब से लोग उलटफेर होते रहता है। अच्छा, वक्फ बिल जो पास हुआ है उसके बारे में कुछ बताएंगे? मुस्लिम के जो कानून था, तो जो वक्फ बिल जो पास हुआ है ना, उसमें कुछ अच्छाई भी है, कुछ बुराई भी है। और जैसे अभी जो है ये जैसे गठबंधन है, महागठबंधन, तो वो बहुत सारा मतलब बुराइयां गिना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जितना भी मुस्लिम है उनके लिए फ़ायदामंद नहीं है। बताइए। आज से 40 साल पहले की जो सरकार होती थी तो उसमें विपक्षी का काम होता था कि विरोध के लायक जो काम हो उसका विरोध करना। अभी का जो भी विपक्षी है उसका एक ही काम है कि सरकार का कोई काम हो उसका विरोध करना। अच्छा, मतलब अच्छा काम भी करेगा तो उसमें विरोध किया जा रहा है। हाँ। अच्छा, तो ये मतलब ये जो वक्फ बिल है इससे गरीब जो मुस्लिम है उसको फ़ायदा होगा। मतलब सरकार का ये स्टेटमेंट है कि गरीब मुस्लिम है उसको फ़ायदा होगा। इससे पहले जो था, जो अमीर जो रहते थे उस सबको फ़ायदा होता था, सरकार को टैक्स भी नहीं मिलता था उससे। मिला जुला के उतना ही है, सिर्फ नवीनीकरण हो गया है। अच्छा, बस। और कुछ राजनीति से रिलेटेड कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। अब क्या बता, मैं सब तो आप पूछिए लिए, हम बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। ठीक है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, सिविल कोर्ट मुंगेर से। बहुत अच्छा। हमारा कहना है ये कि हमारे राज्य सरकार सिर्फ आंगनबाड़ी और सेविका दीदी पर ही ध्यान नहीं दें। उससे पढ़ाई का डेवलपिंग नहीं हो रहा है। प्राइवेट स्कूल जो गली गली बना हुआ है, कुत्ते रंग के बना हुआ है, और ये लोग प्राइवेट स्कूल को जो है अपने स्तर से प्राइवेट कंपनी से ये लोग स्कूल को कांटेक्ट करता है और अनाप शनाप दाम रख के किताब को जो बेच रहा है, स्कूल कांटेक्ट करके अपना बेस बनाए हुए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि कम से कम पढ़ाई का शिक्षा सुधरे। गरीब बच्चा अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं दे पाता है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कंपनी को किताब दुकान से कांटेक्ट करके ये लोग पूरा सेल्स किया हुआ है। सरकार अंधा बने हुए हैं और सरकारी स्कूल तो खैर जो है उसका स्थिति देख ही रहा है। ये सरकार का कहना कि हम शिक्षा पर विशेष जोर दिए हुए। एक किताब का दाम पड़ता है कम से कम तो 300 साढ़े 300 रुपये एक बुक, जिसका दाम पूंजी लगता है 50 रुपया। हाँ, इसीलिए इस पर नीतीश कुमार विशेष ध्यान दे। आंगनबाड़ी या सेविका दीदी से देश नहीं चलेगा, राज नहीं चलेगा, जिला नहीं चलेगा। इसीलिए शिक्षा के लिए सरकार को जगना चाहिए और ये जो प्राइवेट स्कूल है इस पर बॉन्ड होना चाहिए। शिक्षा अधिनियम के तहत इन लोग पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अनाप शनाप फीस रखना, वेल एजुकेटेड व्यक्ति को शिक्षक बनाना चाहिए। पाँचवा छम्मा को 500-1000 रुपया महीना दे के लोग पढ़वाता है, जिससे सही शिक्षा बच्चे को नहीं मिलता है। और किताब का दाम पर कमांड होना चाहिए। फीस मंथली जो लिया जाता है उस पर कमांड होना चाहिए। इस पर सरकार को, जिलाधिकारी को, सबको ध्यान आकर्षित करके इस पर कंट्रोल करना चाहिए। सबसे शिक्षा रहे, सब कुछ सुधरेगा, देश सुधरेगा, जिला सुधरेगा, मोहल्ला सुधरेगा, तभी कुछ होगा। और शिक्षा पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। एक दूसरा बात, हॉस्पिटल इधर भी नीतीश कुमार मुंगेर जिला को करा के गए हैं उद्घाटन। सिर्फ ये उद्घाटन ही हुआ है। हमारा गरीब आदमी जाता है, मर जाता है, उसको ना एम्बुलेंस मिलता है, ना डॉक्टर देखने के लिए आता है। और जब कोई आने वाला रहता है, वो सफाई, वो ड्रेस, वो बात चिन्ना फूल झूठ से ही होता है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। खाली हवाई में देश नहीं चलता है। ये नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए इस पर। और प्राइवेट जो मुंगेर में हमारे 2-3 गो खुला हुआ है, 4 गो खुला हुआ है, वहाँ जिंदा आदमी जाता है लेकिन मर के आता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वो कहाँ से इलाज करावेगा? अनाप शनाप रेट लेना, अनाप शनाप ये लेना। इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, यही हमारा कहना है। ठीक है। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। अच्छा, ये आपका दुकान है? जी, ये मेरा दुकान है। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपको क्या लग रहा है, 20 साल पहले जो महंगाई था और अभी की महंगाई में आपको क्या नज़र आ रहा है? देखिए, 20 साल के मुताबिक अगर देखा जाए तो अभी महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसमें सरकार का भी क्या गलती है? आदमी बोलता है सरकार जो है कि महंगाई कर रहा है, इसमें सरकार तो अपना उपजाऊ नहीं कर रहा। ये तो किसान का बढ़ोतरी देने के लिए ना महंगाई बढ़ रहा है। अच्छा, ठीक है। और
जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ विकास हुआ है 20 साल जो नीतीश सरकार रहा है, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये स्वास्थ्य के विभाग में तो नहीं हुआ है कुछ, जैसे पहले था वैसे अभी और दयनीय स्थिति है। अभी नया हॉस्पिटल बना है, उद्घाटन भी नीतीश सरकार कर दिए, लेकिन अभी चालू नहीं हुआ है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि सिर्फ फोटो खिंचाई किया जा रहा है? फोटो खिंचाई हो रहा है कि इलेक्शन अभी आ रहा है, उसके लिए इलेक्शन के लिए अभी सब जगह फोटो खिंचाई हो रहा है, लेकिन कोई चीज़ चालू नहीं हुआ है, कोई चीज़ चालू नहीं हुआ है। अच्छा, और स्कूल के बारे में आपका क्या ख्याल है? स्कूल क्या कैसा है? पढ़ाई का विधि स्कूल में व्यवस्था कैसा देखिए, है? स्कूल में सिर्फ खाना खिलाया जा रहा है, पढ़ाई पर उतना लोग ध्यान नहीं दे रहा है। अच्छा, मतलब वहाँ पे अगर टीचर अगर रहते हैं? अगर आप पढ़ाई पे ध्यान देता तो आदमी प्राइवेट स्कूल क्यों भागता? हाँ, बिल्कुल। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता तो प्राइवेट स्कूल क्यों जाता? ये भी सवाल है। अच्छा, जैसे अभी बोल रहे हैं सरकार कि हमने ये अभी 3 लाख 4 लाख जो बहाली किए हैं, है ना, नए नए जो क्वालिफाइड टीचर आए हुए हैं बीपीएससी के थ्रू, तो वो सब तो एलिजिबल है पढ़ाने के लिए, तो वो सब ठीक है, वो सब तो अभी देखिए ज्वाइनिंग ही किए हैं, अभी उसको समय लगेगा पढ़ाने में। अब तुरंत में तो नहीं है ना, मतलब बच्चा को पूरा ब्रिलियंट कर देंगे। मतलब पढ़ाई हो रहा है? हाँ, वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो मुखिया द्वारा मतलब कि नौकरी लगा था वो सब नहीं हो रहा। वो सब मतलब पढ़ाई नहीं पढ़ा पा रहे हैं। मतलब जो मुखिया के द्वारा जो किया गया था, हाँ, वो सब नहीं पढ़ा पा रहे अच्छा, वो सब नहीं पढ़ा पा रहे हैं? नहीं। जो बीपीएससी से पास किए हैं उनका ठीक है, वो पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं और वो नया ज़माना के अपना वो बच्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बच्चे को आगे बढ़ा रहे हैं, खेल कूद में आगे बढ़ा रहे हैं। हम क्या बोलेंगे बाबू? आपको अभी तक जो नीतीश सरकार जो रहा है 20 साल, अच्छा, उसके बारे में बताना है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? अरे हम लोग तो गिरस्त हैं भाई। हम लोग तो जान रहे हैं कि नीतीश सरकार है आपका अभी। नाम क्या है वो बता दीजिए थोड़ा। रामजी यादव। अच्छा, ठीक है, अब बताइए। बोलिए, अब क्या बोले हैं, बोलिए। नीतीश कुमार का कैसा रहा 20 साल, उसके बारे में बताना है। ठीक तो रहा। अच्छा, विकास हुआ है? हाँ, हुआ है, विकास हुआ है। अच्छा। बहुत अथी भी दिया है, लोन फोन भी, घर द्वार भी दिया है। ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं दिया है नीतीश कुमार, सब चीज़ दिया है। अच्छा, सड़क के सड़क भी बारे में? बनवाया है, गली गली बनवाया है सड़क। ठीक है। खाली वो हमारा शंकरपुर में जो है सड़क नहीं बन रहा है अभी तक। मेन रोड बन गया, मिल्की का मेन रोड बन गया, लेकिन मिल्की वाला रोड नहीं बना है। हम लोग तो वोट उसी को देते हैं। और कुछ जो दिक्कतें क्या हो? बोलेंगे बाबू, और बोल लेना कि हम क्या हैं। नीतीश सरकार की सरकार है, हम ओकरा में आइए हैं एकदम। अच्छा, लालू जी के जो राज था इनसे आने के पहले, तो उनको जंगल राज बोला जाता जब था। हार गया तो हार गया, जो जीत गया वो उसका न कहेंगे हम। ठीक है, मतलब उसके कंपैरिजन में बताना है आपको कैसा विकास हुआ है? उसका विकास क्या, हम यहाँ नहीं थे, हम बाहर थे, हम नहीं जानते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, आप लोग कुछ बताइएगा। सर, रोड का समस्या है। पहले अपना नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मुरारी कुमार है। अच्छा, आप क्या करते हैं? टोटो चलाते हैं सर। अच्छा, ठीक है, टोटो चलाते हैं। तो आपको ये जो सड़क बना है, जो 20 साल नीतीश जी का सरकार रहा है, इसमें आपको कैसा विकास दिख रहा है सड़क में? विकास तो ठीक है। अच्छा। हाँ, बल्कि रोड का समस्या है, बाकी सब कुछ ठीक है। अच्छा, ठीक है। और कुछ के बारे में बताइएगा तो। और मैं बस सर, सबसे बड़ी मुंगेर की समस्या रोड की है। हाँ, रोड का ही समस्या है, बाकी सब कुछ काम ठीक ठाक हो रहा है और अच्छे से चल रहा है। अच्छा, स्कूल में पढ़ाई हो रहा है? हाँ, सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है, हमारे बच्चे भी जाते हैं, पढ़ाई हो रहा है और बच्चे बढ़िया से पढ़ाई हो रहा है। अच्छा, बोलता है कि स्कूल में, सरकारी स्कूल में सिर्फ वो जो मिड डे मील होता है, सिर्फ वो खाना खिला के छोड़ दिया जाता है, पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा गाँव होगा जहाँ की लापरवाही थोड़ी होगी तो उसकी करनी मिला जुला ठीक ही है, पढ़ाई लिखाई हो ही रहा है। ठीक है। हाँ सर। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा है, मतलब यहाँ का हॉस्पिटल भी ठीक है। हॉस्पिटल में इलाज होता है? हाँ, ये हो रहा है इलाज बड़े। आप जाते हैं? मान लीजिए जरूरत पड़ता है तो जाते, नहीं तो इससे क्या जरूरी जाना। ठीक है। हाँ, पेशेंट लेके टोटो है, मान लिया हम टोटो चलाते हैं, पेशेंट मिल गया तो पहुँचाते हैं, आते हैं और देख ही रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, सफाई तफाई भी ठीक ठाक है। ठीक है, धन्यवाद।